सवाल निकलता है कि क्या जो आप कह रहे हैं कि लालू जी के लोग नीतीश जी के साथ हैं, प्रशांत किशोर के साथ वो लोग नहीं होंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सत्ता का परिवर्तन होता है बिहार के संदर्भ में, आप लोग उसको फॉलो भी करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि एक सेट ऑफ लोग जो हैं, 500 लोग अगर आप देख लेंगे जो सो कॉल्ड राजनीतिक चेहरे हैं, दल बदलते हो सकते हैं, दलों के नेता बदल सकते हैं, लेकिन वो 500-600 लोगों से बाहर सत्ता जाती नहीं है। उस साइकिल को अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो समाज में बहुतेरे लोग जो अच्छे लोग हैं, जिनकी काबिलियत है, जिनमें कुछ करने का जज्बा बाकी है, लेकिन उनको राजनीति में आने का, चुनाव लड़ने का या चुनाव में भागीदार बनने का मौका ही नहीं है, क्योंकि दलों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो करीब करीब बंद है। दल किसी नए आदमी को इतना मान लीजिए कि 100 लोग को चुनाव लड़ा जदयू या आरजेडी, तो 2-4-5 नए लोगों को टिकट दे सकते हैं, लेकिन मोर और लेस जो पहले से लोग हैं उसी को घुमा फिरा कर टिकट मिलता है। तो ये आदमी पिछली बार हारता है, अगली बार जीत जाता है। ये कहा जाए दिल्ली वाली व्यवस्था बिहार में लागू करेंगे प्रशांत जी? कौन सी दिल्ली वाली व्यवस्था? जो आपकी व्यवस्था थी। मैं मेरा पूरा इंस्पिरेशन महात्मा गांधी और उनके कहे हुए बात से है। अगर मैं किसी चीज़ से इंस्पायर हूँ तो प्री इंडिपेंडेंस जो कांग्रेस थी, जिस तरीके से कांग्रेस चलती थी, आप देखिए, आज़ादी से पहले कोई भी व्यक्ति अगर स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान करना चाहता था, वो क्या करता था? आप किसी वर्ग के हैं, किसी समुदाय के हैं, किसी बैकग्राउंड के हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, आप कांग्रेस ज्वाइन कर लेते थे। और कांग्रेस की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, मैं इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी उसकी बात कह रहा हूँ। उसमें आपकी क्षमता योग्यता के हिसाब से आपको कुछ न कुछ करने को मौका मिल जाता था। आप आज़ादी की लड़ाई में जुड़ गए, कोई गांव में काम किया, किसी ने ब्लॉक में काम किया, कोई राज्य तक पहुंचा, कोई देश का नेता बन गया। जो लोग कांग्रेस के उस समय बड़े नेता थे, जिसको हम आज़ादी के बड़े नेता मानते हैं, वो उनके परिवार की पार्टी कांग्रेस नहीं थी, उनकी जात की पार्टी कांग्रेस नहीं थी। वो एक सामूहिक प्रयास था, एक सामूहिक लोकतंत्र के अंदर एक सामूहिक प्रयास था। मेरी परिकल्पना बिहार में वो है कि एक ऐसी पार्टी अगर पार्टी बने तो लोग आकर बनाएं और उसको एक लोकतांत्रिक चार्टर के हिसाब से लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाए। उसमें जो अगर शैलेंद्र जी उसमें जीत कर आते हैं तो शैलेंद्र जी उसके प्रेसिडेंट बने। भाई, कांग्रेस के स्वतंत्रता के पहले का इतिहास अगर आप देखेंगे तो हर साल एक नया आदमी प्रेसिडेंट होता था, और ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट बना अब उसका लड़का अगली बार प्रेसिडेंट बनेगा। वो चीज़ इस देश ने किया है, देखा है, तो उसको क्यों नहीं कर सकते हैं? वही सामूहिक प्रयास है। अच्छा प्रशांत जी, एक बात बताइए, परिवारवाद के खिलाफ हैं आप या समर्थन में जो व्यवस्था है? परिवारवाद जो है वो बहुत बड़ा एक ड्रैग है लोकतंत्र पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है लोकतंत्र की। इसको आपको मान कर चलना है कि कुछ ना कुछ तो ये रहेगा ही। आप उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, खुद से ये कमिट कर सकते हैं कि मैं इसको प्रमोट नहीं करूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो पार्टियां हैं वो परिवार और परिवार के इर्द गिर्द चल रही हैं, या परिवार के लोगों, इसलिए मैं बार बार जो बड़ी बात कह रहा हूँ कि जो राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है, या जिसका कोई परिवार के जिसका कोई सदस्य राजनीति में नहीं है, ऐसे व्यक्ति को चाहे उसकी काबिलियत कितनी हो, चाहे उसकी सोच कितनी अच्छी हो, उसको राजनीति में आकर, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आकर कुछ कर पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए आप मंच दे रहे हैं? मैं मंच दे नहीं रहा हूँ, मैं उनको जाकर ये कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ, उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि साहब, अगर आप सब हम लोग साथ में आएंगे तो ऐसे मंच को बनाने की अगर परिकल्पना होती है तो ये किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात इसकी है कि बहुत लोग इसलिए बैठे हुए बाहर कि वो सोचते हैं कि ये हो ही नहीं सकता है। मेरी भूमिका इतनी है कि मैं वो विश्वास दिलाऊं कि अगर हम लोग साथ में आएंगे तो एक लोकतांत्रिक मंच बनाने की हम बात करते हैं तो ये बनाया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है, और अगर आप उसको ठीक से चलाएंगे तो उससे